जिस कांग्रेस पर बाबा साहब आंबेडकर का यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था, और उन्होंने कांग्रेस को संसद के अंदर यह कहा था कि अगर आप संविधान अमल में नहीं लाते हो तो फिर मैं इसे जलाऊंगा। मुझे लगता है ये जानकारी बहुत सारे लोगों को। और बाबा साहब आंबेडकर के मृत्यु के एक दिन पहले राज्यसभा में बाबा साहब आंबेडकर ने बात कही, अगर संविधान बीजेपी की वजह से खतरे में है तो बाबा साहब आंबेडकर, जब बीजेपी नाम की पार्टी ही वजूद में नहीं थी, वो 1980 में आई, और 52 के समय में जनसंघ नाम की जो पार्टी आरएसएस ने बनाई थी, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि कारपोरेटर के चुनाव में कारपोरेटर का चुनाव लड़ने के लिए जनसंघ को आदमी नहीं मिलते थे। कारपोरेशन में कारपोरेटर का टिकट लेने के लिए कोई जनसंघ को तैयार नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस समय बीजेपी जो आज काम कर रही है वो काम उस समय कांग्रेस कर रही थी। तो ब्राह्मण लोग जनसंघ का टिकट लेकर काटने के चुनाव लड़ने के बजाय कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़ते थे। यह बात पुणे में भी थी, पुणे का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को दूसरा और एक फंडामेंटल बात बताना चाहता हूं। 1955 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब आंबेडकर को डॉक्टर ऑफ लॉ संविधान उन्होंने लिखा। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने संविधान लिखने का महान काम उनके एक समय के विद्यार्थी ने किया। इतने बड़े देश का संविधान लिखने का काम किया। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री देने का ऐलान किया। तो भाषण करने बाबा साहब आंबेडकर वो डिग्री लेने के लिए गए तो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को वहां की जो प्रथा परंपरा है उसके अनुसार भाषण करने के लिए कहा। तो उन्होंने भाषण किया। उस भाषण में उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू भारत में ब्राह्मणवाद और लोकतंत्र साथ साथ चला रहे हैं। भाड़ी साहब, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यह भाषण दिया। यह भाषण वॉइस ऑफ अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट ने पब्लिश किया। तो उस समय जनसंघ के पास कोई पावर नहीं था और जनसंघ बीजेपी नाम की कोई पार्टी ही नहीं थी, इसलिए उनसे संविधान को कोई खतरा ही नहीं था। अगर खतरा संविधान को था तो कांग्रेस से था। कांग्रेस आज क्या कह रही है? बीजेपी से खतरा है, संविधान को बीजेपी से खतरा है। ये अभियान चलाने के पीछे बहुत सारे मकसद है। एक बड़ा मकसद क्या है उनका? अम्बेडकराइट लोग सारे देश भर में विकल्प खड़ा करने की बात कर रहे हैं। अम्बेडकराइट लोगों ने कांग्रेस को विकल्प मानना चाहिए और विकल्प खड़ा करने का काम बंद कर देना चाहिए। इस रणनीति के तहत ये बातें आगे चल रही है। तो हमारे सामने, क्योंकि मैं एक पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसको आप लोगों को समझा रहा हूं। ये जो 31 संगठन के लोग गधे बनाने में कामयाब हो गए हैं, तो सारे 31 संगठन चलाने वाले लोग गधे लोग नहीं हैं, मगर गधे ना होए लोग भी गधे बनाए जा सकते हैं। तो कोई रणनीति है। अगर उनको यह कहा जाए कि क्या कांग्रेस जो है जिसके बारे में बाबा साहब आंबेडकर कहा करते थे, क्या कांग्रेस में कोई मौलिक अंतर आ गया? अगर डिस्कशन करो तो कोई भी इस बात का समाधान नहीं कर पाएगा कि कांग्रेस में कोई मौलिक अंतर आ गया, उनकी विचारधारा में कोई मौलिक अंतर आ गया। कांग्रेस ने ये जो ब्राह्मण राज भारत में स्थापित किया, बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया। 1952 में प्रथम लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें कांग्रेस ने दी। 47% ब्राह्मण कांग्रेस ने चुनाव कर लाए।
संसद पर कब्जा कांग्रेस ने करवाया, और करवाने के बाद में जो 4 पिलर सिस्टम है डेमोक्रेसी का, विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, क्योंकि 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है, और इस वजह से 1, 2, 3, 4, 5 पार्टियां ब्राह्मणों की है, नेशनल लेवल की है, तो जो संसद है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। ये सारा वातावरण कांग्रेस ने बनाया, ये माहौल कांग्रेस ने बनाया कि 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी, एक कांग्रेस की वजह से ये बनी कि रूलिंग पार्टी भी ब्राह्मणों की रहेगी, अपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मणों की रहेगी। अगर दोनों पार्टियां ब्राह्मणों की ही रहेगी तो सबसे ज्यादा खतरा संविधान। क्यों? फिर संविधान का जो मौलिक ढांचा है, संविधान की जो मौलिक विचारधारा है, संविधान का जो संदेश है, संविधान का जो प्रेम्बल है, क्या है प्रेम्बल? समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, ये संविधान का लक्ष्य है। ये प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बजाय क्या हुआ? इसके बजाय मैं 2009 का आंकड़ा आपको बताता हूं। 2009 में ये जो 5 पार्टियां हैं, इनकी 375 लोकसभा की सीटों पर कब्जा था ब्राह्मणों की पार्टी का। 2014 में 411 सीटों पर ब्राह्मणों की पार्टी का कब्जा था। कार्यपालिका में IAS, IPS, IRS अधिकारी हैं, 79.2% है। अब नरेंद्र मोदी के 10% मिला लो, ये 90 हो जाएगा, क्योंकि वो कानूनन दे दिया है। तो 90, ये तो 80 है, ये 10 हो गया, 90 हो गया। न्यायपालिका 97% हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अभी मुझे पता चला कि कोई गवई नाम का हाईकोर्ट का जज है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया करके, मुझे किसी ने बताया। तो मैंने जानकारी किया, अरे रासू गवई का बच्चा तो नहीं है? कहा कि हाँ है। हाँ, फिर तो बराबर है, उसको सुप्रीम कोर्ट में लिया, बराबर। यानी इसके जाने से हमारा खतरा कम होने के बजाय और साला बढ़ गया, और खतरा बढ़ गया। क्योंकि अगर कुछ सत्यानाश करना है तो वो सत्यानाश का प्लानिंग इसके हाथों से इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाप ने भी वही किया। कांग्रेस ने कभी कांग्रेस के बाहर के आदमी को गवर्नर नहीं बनाया, अपवाद है रासू गवई है, पता आप लोगों को? गवई को मरने के पहले कांग्रेस ने गवर्नर बनाया, भला है? अपवाद है। कांग्रेस ने कभी भी किसी बाहरी संगठन के आदमी को गवर्नर नहीं बनाया, मगर अपवाद है गवई को बना। क्यों? गवई बाहर रहकर भी कांग्रेस के थे, गवई RPI के थे, मगर वो कांग्रेस जो फैसला करती थी वही करते थे, जिंदगी भर किया। वो उतना निष्ठावान कांग्रेसी कांग्रेस में भी नहीं था। कांग्रेस के अंदर जितना निष्ठावान आदमी नहीं था, उससे ज्यादा निष्ठावान गवई साहब थे। अब उसके बेटे को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेंगे तो कहां लेंगे? हो सकता है कल उसको चीफ जस्टिस भी बना दे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं ताकि बातें आपको समझ में आ जाए कि देश में आज 80% मतलब 97% जुडिशरी पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा है। ये तीसरा पिलर है। चौथा पिलर मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार किताबें हैं उस पर कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया में मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, ये सारा का सारा उनका कब्जा। चौथा है होकल मीडिया, भाषा पर उनका कब्जा है। तो भाषा पर कब्जा है तो हमारी जो बोली भाषा है, बोली भाषा को वो ज्यादा मान्यता नहीं देते। देश में कहीं पर भी मान्यता उन्होंने नहीं दिया, वो हमारी है, मूल निवासियों की है। तो इसका मतलब है चारों पिलर पर आज के तारीख में ब्राह्मणों का कब्जा है। ये कब्जा बीजेपी ने नहीं करवाया। विमल गिरिराज, ये कब्जा बीजेपी ने नहीं करवाया, बल्कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने
तो उन्होंने 2-3 सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी को बुलाया और बुलाकर पूछा, हम कुछ मुसलमानों के विरोध में करना चाहे तो क्या कुछ कर सकते हैं? कहा कि नहीं कर सकते। कहा कि क्यों? ये कांग्रेस ने करने के लिए बाकी रखा ही नहीं। कांग्रेस ने आप जो मुसलमानों के विरोध में कुछ करना चाहते, कांग्रेस ने कुछ बचा के रखा तब ना आप करेंगे। 33% प्रशासन में मुसलमान थे 14 अगस्त 47 को, अभी 2.5% हो गया। अब आप बताइए अटल जी कि आप 2.5% से नीचे कैसे ला सकते? कहा कि क्यों नहीं ला सकते? तो आईएएस अधिकारियों ने कहा कि क्या मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के देशों से भारत को तेल नहीं लाना है? मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है, जो मुसलमानों की कंट्री है, वहां ही तेल है और 80% तेल मिडिल ईस्ट से ही भारत को आता है। तो क्या वहां से तेल नहीं लाना है? तो उनको दिखाना नहीं पड़ेगा कि हम भारत सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलर के लिए मुसलमान 1-2% दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? हम तो है नहीं है, मगर दिखाना पड़ेगा कि नहीं हम सेकुलर है। तो ब्राह्मण राज तो कांग्रेस ने स्थापन किया। ब्राह्मण राज स्थापन करने का मतलब समझते हो? ब्राह्मण राज स्थापन करने का मतलब है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र के विरोध में कांग्रेस ने काम किया। संविधान के कानून और संविधान के विरोध में काम किया और काम करके ये इस्टेब्लिश किया। 1955 में कोलंबिया में बाबा साहब अम्बेडकर ने 55 में ही कहा था कि अगर नेहरू जी ब्राह्मणवाद और लोकतंत्र साथ साथ चलाएंगे तो भविष्य में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और आज परिस्थिति यह है कि देश में ब्राह्मणों ने सारी पीलरों पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने की वजह से लोकतंत्र ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित हो गया। ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित हो गया। ये महान संविधान के विरोध में षड्यंत्रकारी काम कांग्रेस ने